बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्रेगनेंसी में कौन कौन से फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरे पास बारहा ये क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए कि आपको क्या कुछ खाना चाहिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बिला नागा पहुंचती रहें। प्रेगनेंसी के दौरान आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 जो इस तरह के रिच फूड्स होते हैं इनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इन फूड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पर डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स वो होती हैं, दूध से बनी हुई जो चीजें होती हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन भी मौजूद होता है और बहुत ज्यादा कैलोरीज भी मौजूद होती हैं। इसके अंदर आप दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं, चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं, दही का इस्तेमाल कर सकती हैं। दही को आप लस्सी के तौर पे ले सकती हैं, दूध को आप मिल्क शेक के तौर पे ले सकती हैं, चीज को आप किसी भी ऑमलेट वगैरह में या किसी भी चीज में डालकर यूज कर सकती हैं। नंबर 2, लेग्यूम्स। लेग्यूम यानी कि जो प्लांट बेस्ड आपके पास प्रोटीन होती है, उसके अंदर मौजूद फाइबर्स होते हैं, आयरन होता है, फोलेट होता है, इसके साथ साथ कैलोरीज में हाई होता है, कैल्शियम मौजूद होता है, तो इसलिए आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए। नंबर 3, स्वीट पोटैटोस, जिसे हम शकरकंदी बोलते हैं। शकरकंदी के अंदर मौजूद बीटा कैरोटीन और फाइबर होता है जो कि आपके ब्लड शुगर को स्पाइक कर जो आपको हो रही होती है उसमें कमी लाता है, जिसमें आप क्रेविंग्स कह देते हैं कि हमें बहुत ज्यादा क्रेव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी डायबिटीज आपको हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये इस चीज के रिस्क को रोकता है। इसके अलावा आपकी जो डाइजेशन होती है उसको बेहतरीन बनाता है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत बेहतरीन कर देता है। नंबर 4, सालमन। सालमन फिश जो होती है ये विटामिन D से भरपूर होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि बेबी के ब्रेन की और आंखों की डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतरीन साबित होती है। जब बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी तो आप भी हेल्दी रहेंगी और बेबी भी हेल्दी रहेगा। नंबर 5, एग्स, अंडे। अंडे जो होते हैं इनके अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में पाए जाते हैं और ये कोलिन का सबसे बेस्ट सोर्स होता है जो कि बेबी के ब्रेन हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम होता है। नंबर 6, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स के अंदर मौजूद फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर प्लांट कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, इसके साथ इसमें मैग्नीशियम भी होता है, विटामिन D भी होता है। होल ग्रेन में सबसे बेस्ट जो चॉइस होती है वो ओट्स होते हैं, जिसे हम दलिया बोलते हैं। दलिया एक बेहतरीन चॉइस है जो कि आपको इन तमाम न्यूट्रिएंट्स से रिच होकर आपको मिलता है। नंबर 7, एवोकेडोस। एवोकेडोस पाकिस्तान में तो बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम जगहों से मिलते हैं, लेकिन जिन वुमेन्स को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये अवेलेबल हो तो वो इसका जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड जो फैट होती है, फैटी एसिड्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई मिकदार में होते हैं जो कि बेबी की स्किन की बिल्डअप के लिए, उनके ब्रेन की बिल्डअप के लिए बहुत बेहतरीन साबित होते हैं। इसके साथ इसके अंदर विटामिन K, एंटीऑक्सीडेंट्स और फोलेट भी मौजूद होता है। नंबर 8, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट जिनको खुश मेवाजात कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा हाईली बेनिफिशियल होते हैं जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होते हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं। नंबर 9 पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पानी। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगी तो आपको मसाइल भी कम होंगे और आपके बेबी की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। और जो आपको मसाइल होते हैं, डायरिया का हो जाना, बार बार वॉमिटिंग का होना, ये पानी की कमी की वजह से होते हैं, इसलिए आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। नंबर 10, लीन मीट्स। लीन मीट्स जो होते हैं ये एक एक्सीलेंट सोर्स होता है, हाई क्वालिटी होती है, इसके अंदर विटामिन B की, आयरन की, जिंक की, प्रोटीन की बहुत अच्छी क्वालिटी मौजूद होती है, तो इसका भी इस्तेमाल आपको लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा 11 पर जो है वो डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, जैसे कि पालक हो गई, केल हो गया, इसके अलावा आपके पास मटर हो गए और जो साग हो गया, मेथी हो गई, इस तरह की जितनी चीजें हैं ये आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फोलेट होता है, मैग्नीशियम होता है, तो ये इन तमाम चीजों को आपको कंज्यूम जरूर करना चाहिए। नंबर 12, जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं। कलरफुल फ्रूट्स का मकसद ये है कि सीजनल फ्रूट जितने भी आपको अवेलेबल होते हैं आप उसकी एक प्लेट बनाएं, और कलरफुल फ्रूट जो होते हैं वो आपको माइंड को भी बहुत रिलैक्स करते हैं और इसके साथ आपको विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। नंबर 13 और लास्ट पर जो है वो है नट्स। नट्स के अंदर मौजूद विटामिन E होता है, इसके साथ साथ इसके अंदर मौजूद फोलेट होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, तो इसके अंदर आप पिस्ता, बादाम, अखरोट, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए और आपके बेबी की डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकते हैं। थैंक यू।